आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुरेंद्र चांद का इस्तकबाल स्वीकार कीजिएगा। आज अपन भारतीय इतिहास के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में बिंदुसार के बारे में पढ़ा। उससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। आज अपन भारत के ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसको अपन सम्राट अशोक महान के नाम से जानते हैं। उसकी महानता का आज बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कार्य सम्राट अशोक ने किए थे। अशोक का जीवन शुरुआती दौर कैसा रहा, क्या अशोक की उसके भाइयों से लड़ाई होती है। आज अपन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, बड़े विस्तार से अशोक को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अशोक का ये फर्स्ट पार्ट है। पूरा अशोक का इतिहास इस क्लास में नहीं होगा, अगली क्लास में फिर अपन ऐड करेंगे, क्योंकि अशोक टॉपिक बड़ा है और इस टॉपिक को अपन बड़े आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि सेंटर की कोई भी एग्जाम होती है, उस एग्जाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टॉपर कहां से आते हैं? अशोक से आते हैं। तो याद रखिएगा, अशोक के बारे में अपन आज बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो अशोक का फर्स्ट पार्ट है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है? चलो अब अपन करते हैं शुरुआत। सम्राट अशोक। सबसे पहले मैंने अशोक का थंबनेल भी कुछ इसी प्रकार का बनवाया है। सम्राट अशोक, महान अशोक, कलिंग युद्ध की खूनी दास्तां। क्या अशोक के समय ऐसी कौन सी खूनी दास्तां लिखी गई थी टावरो? आज अब बहुत अच्छी अच्छी अशोक की जो व्यक्तित्व की पहचान है उससे आज रूबरू होंगे। आइए अपन करते हैं शुरुआत। अब मुझे लगता है सब एग्जाम का दौर चल रहा है, सब बड़े स्वस्थ होंगे, बड़े मस्त होंगे और बड़े ही पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी गुरु जी, बहुत रात दिन एक कर बेलिए काली टावरो आ जाओ। ये देखिए सम्राट अशोक। अशोक के बारे में, अशोक का शासनकाल, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। अशोक का शासनकाल कहां से कहां तक था? तो अशोक का शासनकाल 273 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक अशोक का क्या था? शासनकाल। ईसा पूर्व तक का कंफ्यूज नहीं होना है। तो शासनकाल तो 273 से 272 232 तक था किसका? अशोक का। ये देखिए सम्राट अशोक, इसे क्या कह सकते हैं अपन? अशोक महान भी कह सकते हैं। इसकी आज महानता, ऐसी कौन सी महानताएं रही, ऐसी कौन सी कहानियां रही, या ऐसे कौन से इसके कार्य रहे जिनके कारण इसको दुनिया क्या कहती है? महान कहती है। आइए अपन करते हैं शुरुआत। सबसे पहले प्रारंभिक जीवन। किसका प्रारंभिक जीवन? अशोक का प्रारंभिक जीवन। टाबरो याद रखिएगा, अशोक की माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था भीमा, भद्रा, सुभद्रा या सुभद्रांगी। टावरो याद रखिएगा, एक ही महिलाओं के चार नाम मिलते हैं, भीमा, भद्रा, सुभद्रा या सुभद्रांगी। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हो सकता है बिंदुसार ने कह दिया होगा भीमा पानी लेकर आ, फिर कह दिया होगा भीमा दूध लेकर आ, फिर कह दिया होगा सुभद्रा, क्या क्या बात आज तो, फिर कह दिया होगा सुभद्रांगी हमारे लिए कुछ ऐसे उपहार की व्यवस्था की जाए। जो भी अपना रीजन रहा होगा, लेकिन अपने कोई नाम याद रखना है कि अशोक की माता का नाम क्या था? भीमा, भद्रा, सुभद्रा या सुभद्रांगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं। टाबरो फिर पढ़ते हैं। मैंने अभी एक बात बताई थी, याद करने वाली बात, कि अशोक का शासनकाल तो टाबरो 273 से लेकर 232 तक है। लेकिन अशोक अपना राज्याभिषेक कब करवाता है? इस यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि अशोक का राज्याभिषेक, कोरोनेशन ऑफ अशोक, अशोक का राज्याभिषेक टावरो कब होता है? 269 बीसी। सर ये बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय टावरो क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म का बाद का समय क्या कहलाता है? ईसवी सन कहलाता है। तो अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 बीसी में होता है। सर ये राजा तो 273 में बन गया था, तो 269 यानी 4 साल तक क्या कर रहा था? मैं आपको बता दूं, बिंदुसार बीमार व्यक्ति था। क्या था? बिंदुसार थोड़ा सा बीमार व्यक्ति था, इसलिए बीमार होने के कारण बिंदुसार के टावर केवल और केवल कितने टावर हुए? 100 टावर हुए पूरे, बस। सर बीमार था इसलिए 100 टावर हुए। अगर सही होता तो आप इसके आगे एक जीरो और ऐड कर सकते थे, लेकिन बीमार था इसलिए टावर कितने हुए? 100 ही हुए। तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अशोक दासी का पुत्र था, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक छोटी रानी का पुत्र था। और आपको पता है कि बड़ी रानी के पुत्र को टावर हमेशा राजा बनाया जाता है। तो अशोक का बड़ा भाई था, उसका नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। अशोक के 99 भाइयों ने, कितने भाइयों ने? 99 भाइयों ने किसका सपोर्ट किया? सुसीम का सपोर्ट किया। और एक अकेला कौन था? अशोक। इनके टावरों विरोध कौन कर रहा था? सम्राट अशोक क्या कर रहा था? इनका विरोध कर रहा था। टावरों पता है आप लोगों को कि बड़ी अच्छी कहावत भी है कि
झुंड में तो गिदड़ आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है, और वो भारत का एकमात्र शेर था सम्राट अशोक, जिसने, टावरों आपको एक बात बड़ी पता होगी कि राजा बनने के लिए, राजनीति में आने के लिए वो सारे कार्य करिएगा जो एक नेता कर सकता है, और आप जब पद पर आसीन हो जाओ तो वो सारे कार्य करिएगा जिससे जनता की भलाई हो सके। प्रत्येक राजा को या प्रत्येक नेता को यह बात याद रखनी जरूरी है कि आप राजनीति में आओ तो आप साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गद्दी पर आसीन हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को वो सारे काम करने चाहिए जो आप लोगों से जनता क्या करती है, उम्मीद करती है। खैर कोई बात नहीं। सम्राट अशोक ने टावरों कहा कि राजा बनूंगा मैं, और इसके भाइयों ने कहा राजा बनेगा सुसीम। सबने बगावत की, लेकिन आपको पता है ये वन मैन आर्मी था। अशोक ने कहा कि या तो मगध में कोई राजा बनेगा नहीं, बनेगा तो केवल और केवल कौन बनेगा, सम्राट अशोक बनेगा। और अशोक ने कसम खाई थी कि मैं जब तक अपने एक एक भाई को चुन चुन करके नहीं मार देता तब तक मैं राज्य की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तब तक मैं राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा। और अशोक ने जो कसम खाई थी कि मैं अपने 99 भाइयों का वध करके क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। टावरों कहा जाता है अशोक ने एक के बाद एक अपने 99 भाइयों का क्या कर दिया था, वध किया था। एक के बाद एक अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इसके बाद टावरों 4 साल बाद, उस यानी कि 4 साल में 99 भाइयों को अशोक ने क्या करवाया था, मरवा दिया था। कुछ लोग तो ऐसे कहानी भी मिलती है कि अशोक ने एक साथ अपने 22 भाइयों का वध करवा दिया था, सर काट दिया था एक साथ अपने 22 भाइयों का। अब आप मुझे बताइए 22 भाइयों को एक साथ मार दे और बाकी के लोग क्या करेंगे फिर। भाई साहब चप्पलें निकाली, चप्पलें यहां रखी और तू था पार होगा। टावरों कहा जाता है अशोक ने कहा था कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें ना तो जमीन निगल सकती और नहीं तुम्हें आसमान पना दे सकता। जब तुम्हारा बैर किससे है, सम्राट अशोक से हैं, और अशोक से बैर मतलब सजाए मौत है। तो टावरों अशोक ने अपने भाइयों तक को भी नहीं बख्शा था, एक एक भाई को चुन चुन कर, जब तक सारे के सारे 99 भाइयों का वध नहीं कर देता तब तक अशोक ने राज्याभिषेक नहीं करवाया था और नहीं राजगद्दी धारण की थी। कोई दिक्कत यहां तक सबको समझ आ रहा है? सर सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाबरों इसके आगे पढ़ते, और आपको पता भी है टाबरों जिंदगी का सीधा सा हुसूल रखिएगा कि ज्यादा किसी की लालापोती करनी नहीं है अपने को। जिंदगी का सीधा उसूल रखिए, जो आपके खिलाफ है उसका वंश खत्म कर दीजिए, या अपन कहें सीधी सीधी बात है, जो आपके खिलाफ है उस व्यक्ति को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हक उसी व्यक्ति को है जो आपके साथ है। अगर आपसे बगावत कर दी है तो उस व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं है। तो टावरों याद रखिएगा अशोक ने एक के बाद अपने 99 भाइयों की हत्या की, और 99 भाइयों की हत्या करके अशोक क्या बनता है, राजा बनता है। इसलिए अशोक का राज्याभिषेक कब होता है, 269 में, जबकि अशोक का शासनकाल कब से शुरू होता है, 273 से। बताओ बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं। अशोक की खानी माँ के खटे रमगी अट्ठे रमगी। और टाबरो आपको पता है कि राजा बनने के लिए या नेता बनने के लिए, पद को धारण करने के लिए वो सारे कार्य करने चाहिए जो आप कर सकते हो, साम दाम दंड भेद, वो नीतियां, ये न के न प्रकार ने किसी भी प्रकार वो राजगद्दी हासिल करनी होती है। और अशोक ने वही समझा। अशोक ने कहा कि जब मगध की जनता खुश है कि राजा अशोक बने तो फिर मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। क्षत्रिय धर्म भी यही कहता है कि अगर आपसे जनता खुश है और आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो उस हक को छीन लीजिएगा। वर्तमान में आप लोगों ने जस्ट अभी एक उदाहरण देखा होगा, राजस्थान के सबसे चर्चित चेहरा, युवा महज 26 साल का एक लड़का रविंद्र सिंह भाटी, जिसने कभी उसका यूनिवर्सिटी में टिकट कटता है तो वो वापस बगावत करता है और बगावत करके अपना हक छीनता है। कभी उसका बड़े बड़े नेता उसको दबाने के लिए कभी उसका विधानसभा का टिकट काटते हैं, एमएलए का टिकट काटते हैं, विधायक का टिकट काटते हैं, तो फिर वो अपने जमीर जिंदा था उसका और उसने वापस बगावत की और लोगों को साथ लिया, 36 कौम को साथ लेकर उसने एक नया इतिहास रच दिया। तो टाबरो युवाओं का काम कभी झुकना नहीं होता, युवाओं का काम होता है लड़ना, और खून में हमेशा उबाल रखिएगा, क्योंकि मुर्दों की पहचान होती है पड़े रहना और जिंदों की पहचान होती है बगावत कर जाना, सूरज से भी आंख से आंख मिलाकर बात कर जाना, याद रखिएगा। खैर कोई बात नहीं, आइए अपन करते हैं शुरुआत अशोक के बारे में। अशोक के बारे में समझ आ गया, माता का नाम समझ आ गया, अशोक के भाइयों का वध किया और अशोक क्या बनता है, राजा। और ये देखिएगा टावरों, ये 99 भाइयों की मुंडी पड़ी है, एक के बाद एक 99 भाइयों की मुंडी के ऊपर राजा कौन बनता है, सम्राट अशोक बनता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। टावरो आपको तो मुझे लगता है गुरुजी दिक्कत कोई नहीं, गुरुजी थे डरा रहे हो मान, अति भयानक भयानक खाने फुना फुना। कोई बात नहीं टावरो, आज आपको यूं लग नहीं रहा क्या कि मैं कोई परीलोक में आ गया?
गुरु जी कैसे? मतलब धुआं धुआं हो रखा है माहौल एकदम। सर धुआं धुआं कैसे हो रखा है? आज भाई रे मेरे को लगा है थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, भगवान के हाथ जोड़ लेने चाहिए, सारे दिन मिनक मारता ना, कना अशोक नूर मरावान, कना अकबर को नूर, कना बाबर को नूर, कना कुण को नूर, कना कुण को नूर। तो टाबरो भगवान की पूजा पाठ ता दिखाऊंगे। हाँ गुरु जी दिखाओ मान। अल्यो हाथ जोड़ लियो सका से, जल्दी से हाथ जोड़ो। जोड़ लिया? पूजा पाठ कर दी है, भगवान ताको सको भलो करे। आप जल्दी से सका से थे नौकरी लगो, जल्दी से जीडी पास हो ताकि स्टेट की एग्जाम पास हो, सीटी पास हो, भगवान से प्रार्थना कर लिए ठीक है। गुरु जी था जी हमको मास्टर कट्टे मिले, पूजा पाठ फिर कराओ क्लास का मान। जोड़ लिया हाथ? गुरु जी जोड़ लिया, आ जाओ ना फिर अब कर लिया। अब शुरुआत इससे क्या, वो दो आपने देखा होगा धुआं निकल रहा है थोड़ा सा, अगरबत्ती से खुशबू आ रही है ना, तो धुआं धुआं माहौल हो रहा है एकदम यूं ठीक है। और आप आपने सुना ही होगा कि एरिया में इतने बम मारेंगे, एरिया धुआं धुआं हो जाएगा, तो हम यूट्यूब पर इतनी तूफान मचा देंगे इस क्लास को कि यूट्यूब में क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, कोई दिक्कत कौन, चलवा दो, बहुत मजा आ रहा है, जीव सो रो रे। आ जाओ टावरो, अपन करते हैं इसके आगे शुरुआत। ये प्रारंभिक जीवन हुआ। इसके जस्ट एक बात अपने को याद और रखनी है कि अशोक की उपाधियां कौन कौन सी है, अशोक ने उपाधि कौन कौन सी धारण की। तो बच्चों अशोक की प्रमुख जो उपाधि है, उपाधि जानते हो क्या आप? टाइटल्स। तो टाइटल्स ऑफ अशोका, ये एक मिनट बच्चों, सर ये टेक्निकल सर, सर थोड़ा सा ये चेक करिए, थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसमें एरर। ये मैम 44 सेकंड क्या क्या दिखा रही है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो ठीक है, आ जाओ। क्लास में दिक्कत क्या ही आ सकती है, जब यार अशोक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला मैं हूं, दिक्कत आ सकती है क्या? गुरुजी कोई दिक्कत आवेगी को नहीं। अशोक की टावर उपाधि क्या है, याद रखिएगा, अशोक की पहली उपाधि क्या है? चंड अशोक। चंड का अर्थ क्या होता है? विकराल अशोक, भयानक अशोक। अशोक का जब ये रूप देखते हैं लोग कि यार इसने राजा बनने के लिए अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा था, एक भाई को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, पैर पकड़े, माए रो रही हैं, उनकी पत्नियां बिलक रही है, उनकी बहन बेटियां रो रही है, लेकिन अशोक ने कहा ना, जो मेरे खिलाफ बगावत कर देगा उसके किस्मत में केवल एक ही चीज लिखी है, वो है मौत। इसलिए अशोक की पहली उपाधि क्या है? चंड अशोक। कोई दिक्कत गुरुजी? कोई दिक्कत को नहीं, आ जाओ। टावर अशोक की दूसरी उपाधि पढ़ते हैं। अशोक ने दूसरी उपाधि धारण की थी प्रियदर्शी। सर ये प्रियदर्शी क्या होता है? प्रिय का अर्थ फूट रहा, और दर्शी का अर्थ दिखने में, जो दिखने में क्या हो, फूट रहा हो, क्या कहलाता है? प्रियदर्शी। इधर मत देखो यार, ये गलत बात है, इधर मत देखो। प्रियदर्शी मतलब दिखने में फूट रहा हो, ना ना ना, इधर नहीं। टावर प्रियदर्शी का अर्थ होता है याद रखिएगा, जो दिखने में क्या हो, खूबसूरत। हालांकि अशोक खूबसूरत नहीं था, अशोक बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, लेकिन टावर था को सुनेड़ो हुलो। और अशोक ने कोई काड़ो खेदे, अशोक ने कोई कोजो खेदे, क्या उसको जीना नहीं क्या? अशोक को कोई कह देगा तू सुगला है, तो भाई साहब वही भाइयों वाली बात, बाजार में खड़ा करके बोटी बोटी टोटा टोटा करे भाई साहब। तो ऐसे अपने को किसी का टोटा टोटा नहीं करना है, कुछ टोटा टोटा ना करवाओ। आ जाओ, वो नहीं है टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, तू ना आया तो मैं आ गया यार, तू ना आया तो मैं कंगन भेज दिया, ना तू आया ना तेरा कंगन आया, कंगन कंगन ना कर यार, कंगन के संग लाया हार। वो नहीं है टावरो, आ जाओ इधर ना। तो अशोक की दूसरी उपाधि क्या है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? दिखने में जो टावरो क्या हो, सुंदर हो, क्या हो, सुंदर हो। इंदिरा गांधी को भी क्या कहते थे? प्रियदर्शी। इसीलिए भारत में देखना आधे से ज्यादा गर्ल्स कॉलेज हैं, उनका नाम क्या है? प्रियदर्शी कॉलेज, प्रियदर्शनी स्कूल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी को भी लोग क्या कहते थे? प्रियदर्शी। अशोक की टाबरो तीसरी उपाधि क्या है? देवानाम प्रिय। क्या है? देवानाम प्रिय, याद रखिएगा। सर देवानाम प्रिय क्या होता है? इसके बारे में कहा जाता है, लोग अशोक को पूछते कि यार सर आप जो भी काम करते हो, महाराज आप जो भी काम करते हो वो काम हमेशा सक्सेस होता है, वो काम हमेशा सफल होता है, आप में ऐसी कौन सी कला है कि वो काम हमेशा सफल होता है? आप में ऐसा कौन सा धैर्य का गुण है, ऐसा कौन सा आप में गुण है कि आपका काम? अशोक ने कहा बावड़े, मेरे ऊपर किसकी दया दृष्टि है? देवों की, यानी देवों के मैं क्या हूं? प्रिय हूं। मेरे ऊपर सीधा किसका आशीर्वाद है? भगवानों का। और टावर आपने देखा होगा, अपन दुनिया में भारत के लोग या अपन कहें उत्तर भारत के लोग, तो ऐसे लोग होते हैं कि वो कुछ भी काम करें वो अपने ऊपर जिम्मा लेते ही नहीं। अपन कहते हैं अरे बड़े पैसे वैसे साफ, अरे कोई नहीं बस आपकी दया है,
आजकल तो बड़ी प्रोग्रेस कर लिया। अरे कोई नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। अरे आजकल तो यूं मतलब पूछो मत, नाम बड़ा कमा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, डोकरी का आशीर्वाद, डोकरी मतलब करणी माता का आशीर्वाद है। तो अपन यही कहते हैं, कोई भी काम करें अपन अपने ऊपर जिम्मा लेते ही नहीं। अपन जिम्मा किस पर दे देते हैं? भगवान के ऊपर। हमने सुना है आजकल तो बड़ी बड़ी यूट्यूब पर छा रहे, अरे 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 कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डोकरी की कृपा है, बस आप बड़े भाइयों की दया है। कभी भी ये नहीं कहता ये काम मैंने किया है, ना अपन कभी भी ये काम नहीं कहते। तो टावरों क्या कहते हैं? भगवान के ऊपर। अशोक ने भी कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। करने वाले कौन है? भगवान है। करने वाले कौन है? डोकरी है। तो मैं किसके प्रिय हूं? भगवानों के प्रिय हूं। इसलिए सारे काम कौन करते हैं? मेरे भगवान। तो टावरों, अशोक की पहली उपाधि क्या है? चंड अशोक। दूसरी क्या है? प्रियदर्शी। तीसरी क्या है? देवानाम प्रिय। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? और जी माँ कहते बात करो दिक्कत की। और माँ का अशोक सबको काल जा, मर अशोक करना छपका थे काल जा कमायन। टावरों कोई बात को था, दिक्कत को नहीं ना, मेरे भी दिक्कत को नहीं। अजो आप करा आगे शुरुआत। अशोक की पत्नियां। टावरों यहां से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार इस क्लास को शेयर करें। बहुत शानदार, आज तक के इतिहास की सबसे अच्छी प्रेम कथा, आज तक के इतिहास की सबसे अच्छी एक कहानी, और भारतीय इतिहास की मेरी सबसे पसंदीदा जो कहानी है, वो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आइए अपन पढ़ते हैं अशोक की पत्नियां। टावरों कहा जाता है अशोक की पत्नियां कितनी थी? चार प्रमुख पत्नियां थी। एक का नाम था देवी। इन सब का वर्णन आगे है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक का नाम था देवी, एक का नाम था कोरुवकी, एक का नाम था पद्मावती, एक का नाम था तिष्य रक्षा। क्या नाम था? तिष्य रक्षा। आइए अपन पढ़ते हैं अशोक की पत्नियों के बारे में। देवी अशोक की सबसे बड़ी पत्नी है। अशोक की पहली पत्नी का नाम क्या था? देवी। देवी जी को आप देख सकते हो, देवी जी बड़े आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं। इन देवी जी के बारे में टाबरो यहां से दो क्वेश्चन पूछते हैं सीधे एग्जाम में। कौन कौन से? देवी के टाबरो एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और देवी के एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम क्या है? संगमित्रा। तो इस महेंद्र और संगमित्रा दोनों किसकी औलाद हैं? देवी के और अशोक के। इन दोनों को अशोक टावरों कहां भेज देता है? श्रीलंका। कहां भेज देता है? श्रीलंका। श्रीलंका क्यों भेज देता है? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। किस धर्म के प्रचार हेतु? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि देवी नाम की महिला थी, उसके एक पुत्र होता है, उसका नाम है महेंद्र। एक पुत्री होती है, उसका नाम है संगमित्रा। और संगमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को अशोक कहां भेज देता है? श्रीलंका। किसके हेतु? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। तो टावर एग्जाम में पूछे कि अशोक के कौन से पुत्र व कौन सी पुत्री श्रीलंका चले गए, तो बताना महेंद्र और संगमित्रा। क्यों? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु चले गए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं गुरुजी, माँ का सारी बात अटे चपरी। आ जाओ टावर, आगे पढ़ लेते हैं। कोरुवकी, अशोक की दूसरी पत्नी थी कोरुवकी, या इसी का नाम अपन बोल सकते हैं कारुवकी। क्या नाम है? कोरुवकी या कारुवकी। टावरो इस कोरुवकी या कारुवकी के एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम है तीवर। यानी कारुवकी का पुत्र कौन है? तीवर है। कहा जाता है अशोक के सबसे ज्यादा दिल के जो नजदीक महिला थी वो कौन थी? ये कोरुवकी थी। अब टावर आपको पता है जो नजदीक होती है उसका अपन मोबाइल में नंबर सेव कैसे करते हैं? हार्ट, सरकार, हुकुम, या फिर ऐसा कोई भी ऐसा नाम डाल देते हैं जिसको मतलब ये देख कर दिल क्या हो जाए? गार्डन गार्डन हो जाए। तो टावर मतलब, या फिर अपन कहें जैसे होम मिनिस्टर, या अपन कहें तो प्राइम मिनिस्टर साहब। अपन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का फोन इस बूंगड़ के पास कैसे आ रहा है। फोन उठाते ही हेलो, कहाँ हो, घर पे कब आ रहे हो, आ जाओ तो घर पर। टावर सुना होगा मीठी आवाज, सबका मन करता है ना, फट लो। मीठी आवाज कोई काम में नहीं आनी है। तो टावर इस कोरुवकी या कारुवकी के पुत्र होता है तीव्र, और अशोक के दिल के सबसे नजदीक होने के कारण इसको अशोक ने वहां पर रखा जहां पर अशोक ने अपने आप को रखा। मतलब इस एकमात्र रानी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। कहां मिलता है? अशोक के अभिलेख। अभिलेख को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में एकमात्र क्वीन का वर्णन है, उसका नाम क्या है? कोरुवकी या कारुवकी। और उसके बेटे तीवर का। कौन से अभिलेख में है सर? प्रयाग अभिलेख में। टाबरो कौन से में है? प्रयाग। बड़े विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। प्रयाग अभिलेख में एकमात्र रानी का वर्णन है कोरुवकी। इसमें रानी का वर्णन होने के कारण इस अभिलेख को अपन कहते हैं रानी का अभिलेख, या कहते हैं क्वीन इंस्क्रिप्शन। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत
गुरु जी थे पढ़ा और माँ के दिक्कत अब तो चाल रही है सो की राणे दिक्कत आवो तो दरी को नहीं राणा के मान दो माँ का टावर आ जाओ फिर। अशोक की तीसरी रानी, दो पढ़ ली। अशोक की तीसरी रानी टावर कौन है? पद्मावती। ये कौन है? पद्मावती। तो कहा जाता है अशोक की तीसरी पत्नी का नाम था पद्मावती और पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। अब बेहद खूबसूरत हो तो पुत्र भी बेहद खूबसूरत होगा। और सुंदर माँ बाप से पुत्र भी कैसा होता है? सुंदर ही पैदा होता है। तो अशोक तो खुद तो सूगला था लेकिन फिर भी जो इसका पुत्र था उस पुत्र का टावर नाम क्या है? कुणाल। क्या नाम है? कुणाल। ये कुणाल किस पर जाता है? अपनी मम्मी पर। और मम्मी फूट रही थी इसलिए वो बच्चा क्या हो जाता है? फूट रहा हो जाता है। और कहा जाता है कुणाल इतना फूट रहा था, इतना फूट रहा था, इतना सुंदर था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। कुणाल के बारे में तो ये तक कहा जाता है जब कुणाल महलों से बाहर निकलता था तब अशोक दासियों को बंद कर दिया करता था ना, कोई दासी बाहर नहीं जाए वरना पता नहीं कौन सी छत से कूद कर कब टूट टाट के मर जाए। इतना फूट रहा कौन था? कुणाल था। तो कुणाल के बारे में टाबरो कहा। अब कुणाल जब पैदा हुआ तो अब देखा होगा आप लोगों ने भाई पहले बच्चे के पिताश्री को बच्चे के पापा को उसका चेहरा दिखाते हैं। तो कुणाल का चेहरा दिखाया गया किसको? अशोक को। और कहा गया गुठी देवी टावर गुठी जानोगे कहीं गुरु जी गुठी गुठी बा जो मान लो राजस्थान के अंदर एक परंपरा भी चलती है कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे के गले में या बच्चे के यूं ताड़वे के अंदर गुड़ या कुछ और चीज होती है चाय होती है वो थोड़ी सी चिपका देते हैं थोड़ी सी डाल देते हैं। क्यों? जो चाय पहली बार जो व्यक्ति पाता है फिर जिंदगी भर जो उसमें गुण है वो के वो सारे गुण इसमें आ जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो उसको बोलते हैं गुठी देना। अशोक ने गुठी दी अपने बेटे को और यूं बस अब अशोक का दिल क्या हुआ पहली बार फूट रही संतान पैदा हुई है इतने समय बाद। पूछा लोगों ने कि क्या नाम निकाले तो अशोक ने कहा नाम निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये बच्चा इतना बेहद खूबसूरत है और इसकी आंखें उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। और टावर एक कुणाल नाम का पक्षी होता है उस कुणाल नाम के पक्षी की आंखें क्या होती है? बेहद खूबसूरत होती है। तो उस कुणाल नाम के पक्षी की आंखें बेहद खूबसूरत होने के कारण और उसी प्रकार उस बच्चे की भी आंखें बेहद खूबसूरत होने के कारण अशोक ने कहा इस बच्चे का नाम कुणाल है। तो अशोक की तीसरी पत्नी से टावरो कौन होता है? कुणाल होता है। और कुणाल पक्षी के नाम पर नाम रखा जाता है और कुणाल को कहां का गवर्नर बना देता है? अवंती का। कहां का गवर्नर? अवंती का। याद रखिएगा अशोक भी राजा बनने से पहले टावरो कहां का गवर्नर था? अवंती का। तो दोनों बाप बेटे पहले कहां के गवर्नर थे? अब अपन पढ़ते हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी प्रेम कथा जिस प्रेम कथा में केवल दो ही वर्ड है प्यार 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 या मार मार मार। आइए अपन करते हैं बेहद ही अच्छी एक प्रेम कथा की शुरुआत। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। गुरु जी चिंता मत करो काल जगमान छपे बाता सीधी टावरो कोई दिक्कत नहीं समझ आ नहीं आ रहा है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे क्लास को एक बार जोर लगाकर शेयर करेंगे और जोर लगाकर कमेंट करेंगे। ठीक है आ जाओ। येलो भाई तिष्य रक्षा। सर ये तो तिष्य रक्षा है पर ये कौन डाल दिया आपने ऊपर? ये क्या गड़बड़ कर दी? टावर गड़बड़ यही होती है। अशोक की चार प्रमुख पत्नियां थी। पहली का नाम था देवी। तब अशोक की उम्र थी महज 18 साल यानी भरी जवानी में शादी हुई। अशोक की दूसरी शादी होती है कोरुवकी से। तब अशोक की 20 साल की उम्र होगी फिर भी जवानी है। और अशोक की तीसरी शादी होती है पद्मावती से 25 साल की उम्र में फिर भी जवानी थी। गड़बड़ यहां हो जाती है अशोक की चौथी शादी कब हो जाती है भाई की? बुढ़ापे के अंदर होती है। कब होती है? बुढ़ापे के अंदर होती है। तो टावर एक प्रेम कहानी शुरू होती है। प्रेम कहानी कैसे? अशोक की चौथी पत्नी का नाम क्या है? तिष्य रक्षा। क्या नाम है? कहा जाता है अशोक एक शिवालय में जाया करता था। शिवालय मतलब शिव भगवान का मंदिर। क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि अशोक बौद्ध धर्म से पहले भगवान शिव का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। तो अशोक एक शिवालय में जाता था। अब टाबरो आपको पता है सावन का महीना होता है और सावन के महीने के बारे में तो क्या ही कहना है यार। सावन के महीने में लोगों की खूबसूरती निखर निखर के बाहर आती है। देखा होगा शंकर भगवान के मंदिर पर यूं तिलक विलक लगाकर इसके अलावा दुपट्टा डालकर पिंक कलर का, इसके अलावा बाल खुले हुए बालों से पानी की बूंद टप टप टपक रही है। हाथ में सजी हुई भगवान शिव के लिए वो थाली, उस थाली में वो पानी की गड्डी, उसके पास बील बील के वो पत्र, इसके अलावा चावल रोली मोड़ी और भाई साहब एक टक निहारने को मन करता है। पता नहीं क्यों इतनी खूबसूरती बाहर आती है सावन के महीने में। लेकिन टावरो जो भी रीजन रहा अपन पढ़ते हैं। एक
अशोक जाता था शिवालय में, सावन का महीना चल रहा था, और इसी समय सावन के महीने में देखा होगा लड़कियां भगवान शिव के मंदिर में क्या करने आती है, भगवान शिव के पानी चढ़ाने आती है। तो एक लड़की आती है, या अपन कहें एक बेहद खूबसूरत, महज 23 से 24 साल की एक महिला जिसका नाम था तिष्य रक्षा, वो महिला आती है। और अशोक एक दिन देखता, 2 दिन देखता, और भाई का तो भाई साहब सिस्टम उग चुक, माता खराब, आता माजी सटकली, बाई को तो उठे तो कौन दिखे, तिष्य रक्षा, बैठे तो तिष्य रक्षा, ख्वाबों में, आंखों में, सपनों में, खाने में, पीने में, हर जगह कौन दिखाई दे, तिष्य रक्षा दिखाई दे। अब अशोक मतलब तीसरे रक्षा हाथ जोड़ती यूं, अशोक हाथ जोड़ता यूं, अरे क्या हाल चाल है, ठीक है। फिर अशोक जब तीसरे रक्षा जाती तो अशोक यूं भाई आगे पीछे, क्या ही आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, और क्या ही वो देखती यार ये क्या चाहता है। लेकिन टावर खुदा को कुछ और मंजूर था, इतिहास में कुछ और लिखा हुआ था, होनी कुछ और थी, आपको पढ़ना कुछ और था, और मुझे पढ़ाना कुछ और था। कहा जाता है वो तीसरे रक्षा का जो घर था वो शिवालय के जस्ट बगल में था। अब तीसरे रक्षा भी सुबह सुबह यूं तैयार होकर 7 बजे हर दिन, लेकिन अशोक को उस शिवालय में लेकर कौन आया करता था, कुणाल। टावरों कौन लेकर आता था, कुणाल। और कुणाल के बारे में तो क्या ही खूबसूरती का वर्णन कुणाल के बारे में कहा जाता है, कुणाल को देखे तो एक टक देख कर निहार कर रह जाए, इतना खूबसूरत कौन था, कुणाल था। एक दिन, अच्छा कुछ लोग इस बात को पहले आगे पढ़ेंगे। अशोक तीसरे रक्षा को देखकर बावड़ा भाई, जब मंदिर एक बार जाता था तो मंदिर दिन में 5 बार जाना शुरू कर दिया, सुबह शाम दोनों टाइम, रात दिन, 11 बजा 12 बजा, बेटा गाड़ी पर जाए, मंदिर तो सामान रास्तो, और बाइट नहीं देखे, कहीं हाल बालकनी में आया को नहीं कोई, देख बड़ा देखा होगा टावरा आजकल के यूं हाय हेलो करते रहते हैं बालकनी से ही, तू आजा मैं नीचे खड़ा हूँ, तू निकल ले ना। अशोक यूं इधर उधर चक्कर काटे, लोग देखे यार अशोक को इतना टाइम कहाँ है कि गलियों के अंदर चक्कर काट रहा है, ये चल क्या रहा है। अब अशोक को खाना वाना नहीं भाई, अशोक ने कहा भाई मैं तो, अशोक, अबे कुणाल बड़ा समझदार था, कुणाल समझ गया। अच्छा कुणाल को तो तक पता था ही नहीं कि यार कौन अपने को भी देखने आता है क्या यार ये ना। तो अशोक ने पूछा, कुणाल ने पूछा कि पापा आजकल उदास उदास क्यों से रहते हो, क्या बात है। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात है। इसने कहा नहीं 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 पापा बताइए बताइए, देखिए अब बता दीजिए क्या ही मतलब है। जब बाप के पैरों की जूती और बेटे के कपड़े बाप के आने लग जाते तो दोनों दोस्त हो जाते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। उसने कहा आप देखो बता बता सकते हो आप मुझे। तो उसने कहा बता दूं क्या, बता। यार सुबह सुबह अपन रोज मंदिर जाते हैं ना। उसने कहा हाँ। तो वहां पर वो एक वो तिशे, कौन तिशे, तिशे रक्षा, तो उसका नाम तो तिशे रक्षा है। उसने कहा नहीं उसका नाम तिशु है। क्या नाम है, तिशु। क्या बात है पापा, है नाम वाम छोटा कर दिया। और प्यार की पहली निशानी टावर यही होती है, नाम क्या हो जाता है छोटा। किसी का नाम है जैसे कोई भी नाम लो, एनीवन जो भी नाम ले लो, वैसे तो आजकल तो 2 4 नाम चल रहे हैं, सोना मोना बाबू बिट्टू चंदू, ये नाम चले। किसी भी नाम देखा होगा नाम लेते छोटा छोटा, जैसे कोई भी नाम एनीवन, हुकुम, सरकार, और कोई भी एनीवन जो भी नाम ले सकते हो आप। या फिर अपन कहें हीर के पापा, हीर की मम्मी, या अपन ऐसे बड़े प्यार से नाम लेते हैं। आजकल लोग ट्रेंड बढ़ा रहे हैं, और हीर की मम्मी क्या हाल चाल है तुम्हारा, बस बढ़िया है। हीर के पापा आप बताइए आप कैसे हो। यूं देख के लगता है यार वाइफ मटेरियल है, नॉट ए जीएफ मटेरियल, अंडरस्टैंड। गुरुजी समझ आपको चिंता है बस, गुरुजी फीलिंग मत दे रहा हूँ, मानना अब ज्यादा नहीं, मैं क्लास बंद कर जाऊंगा बड़ा कटे ना कटे। तो गुरुजी अरे बेटा रहो क्लास में फीलिंग कौन दे रहा हूँ, ठंडा आ जाओ। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक को तो वही दिक्कत, अशोक ने कहा मैं शादी करूंगा किससे, तीसरे रक्षा से। कुणाल ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं बेटा हूँ शादी करवा देता अभी भाई, चिंता ही मत करो। और अशोक ने तीसरे रक्षा के पापा को बुलाया, पापा को बुलाकर कहा कि मुझे क्या करनी है। पहले पूछा होगा भाई हाँ आप कैसे हो। वो पापा सोचे यार हद हो गई है, अशोक अभी जिंदगी में मुंह नहीं लगातार, आज क्या कह रहा है, और कैसी और क्या हाल चाल है, और क्यों पूछ रहा है। तो उसने कहा साहब यूं अंदर से कालजा बछेड़ बछेड़ हो रहा है, कोई दिक्कत है कोई दुख हो गया तो मैं बता दीजिए, आप इतना प्यार से कब बात करने लगे। उसने कहा नहीं नहीं संबंधी संबंधी प्यार से कर। उसने कहा संबंधी, उसने कहा बताइए हुकुम आदेश करिए। तो उसने कहा कि देखो बात ऐसी है, तुम्हारे बेटी है तीसरी रक्षा, हम चाहते हैं कि उसका राज घराने में क्या हो, शादी हो। तो बेचारा बापू खुश हो गया, अब खुश होता है भाई एक लड़की का पिता जब उसकी शादी राज घराने में खुश हो गया। उसने कहा अरे हमारे अहो भाग्य जो आपने ये बात कही, हम कहाँ राजा भोज रही हो उसने कहा चिंता मत करो किससे करनी। तो इसके पिता को लगा किससे करेगा, कुणाल से। और इसने कहा नहीं वो शादी तो, उसने पूछा शादी किससे करनी, तो उसने सर मार के दिया शादी तो वो मुझे करनी थी, कर लूं। तुझे शादी करनी थी, माथा खराब हो गया उसका। उसने कहा अब वो मना करे तो मरे, क्यों। अशोक ने भाई साहब पहले बहुत के लोगों की चिमनी चास रखी थी, पता नहीं पता चले ही नहीं कब इसकी चिमनी चास थे। उसने कहा भाई
ना, पूछेंगे तो मर जाएंगे। बहाना निकालते, उसने कहा देखो शादी वादी का काम है, आप अगर बेटी से प्यार मोहब्बत भी करते हो तो मैं एक बार घर पे पूछ। उसने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ पूछो, सौ को लगा है जिंदगी में, हर सबको हड़प हड़प के लेके आए, पहली बार जिंदगी में बुढ़ापे में प्यार हुआ है। उसने कहा पूछ लीजिए। अपने घर गया, अपनी बेटी को कहा तीसरे रक्षा को तुम्हारे लिए दो खबर है, एक खुश खबर है एक दुख खबर है। उसने कहा पापा पहले खुशखबरी सुना दीजिए, क्योंकि दुख सुनकर तो फिर वो दुख तो होना ही है। उसने कहा तुम्हारी शादी राजघराने में। वो शर्माई, अच्छा तो कहाँ हो रही है? उसको लगा किससे हो रही है, कुणाल से। तो उसने पूछा किससे, उसने कहा अशोक से। उसने कहा है, दोबारा दोबारा रिपीट, एक बार रिपीट, क्या बोला आपने? उसने कहा अशोक से। उसने बेचारे ने गोडे पकड़ लिए और वहीं पर जमीन पर बैठ गई। पानी वानी पिलाया और पानी के छांट के दिए, तो जाकर कहा पापा एक बार दोबारा बोलना, गलती से नहीं बोल दिया। उसने कहा बेटा अशोक से। तो मना कर देते। उसने कहा मना कर देते तो न तो तू बचती नहीं, मैं बचता, तो शादी तो करनी पड़ेगी, छोड़कर भग भी नहीं सकते। क्यों? यूं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तरापथ दक्षिणापथ अवंतीपथ तक्षशिला पथ, चारों दुनिया में बस उसका ही उसका राज फैला हुआ, भक्कर जाएंगे कहाँ पर? उसने कहा पापा मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किससे प्यार करती हूँ? कुणाल। कुणाल कौन था? अशोक का बेटा। कुणाल वही था जो शिवालय के बाहर आया करता था। उसने कहा पापा मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं कैसे कैसे शादी कर सकती हूँ? यूं अंडरस्टैंड माई फील, क्या ऐसे तो ना हो सकता है, बगावत कर देंगे, प्यार किया। तो उसने कहा बगावत छोड़, वो दोनों को रगड़ देगा, पागल आदमी है, मार देगा, तो शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा यस, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं भाई, शादी तो कर लेंगे, लेकिन कुणाल तो घर पर ही है, देख लेंगे। तो उसने कहा बस ठीक। और टावरों कुणाल की, सॉरी अशोक की और तीसरे रक्षा की क्या होती है आपस में? टावरों क्या हो जाती है आपस में? शादी होती है। किस किस की? कुणाल की, सॉरी तीसरे रक्षा की और अशोक की। अब अशोक की बारात जा रही, तो पूरे के पूरे पाटलिपुत्र को सजाया गया दुल्हन की तरह, और पूरे पाटलिपुत्र में नगाड़े ढोल हाथी घोड़े बैंड बाजे, यूं पूछो मत। और कहा जाता है अशोक दूल्हा बनकर घर से बाहर निकलता है, शेरवानी पहने हुए, यहाँ से बेल्ट डाले हुए, ये वाला बेल्ट डाला हुआ, सर के ऊपर केसरिया सापा, सापे के ऊपर सिरपेच, और गले में स्कार्फ डाला हुआ, तलवार के स्कार्फ बांधा हुआ, पैरों में अपने यूं सिरोही की या जालौर की कहें तो भीनमाल की मोचड़ियां, जूती पहना हुआ। और अशोक को लोग देखे तो एक तिलक निकाला हुआ, आंखों में काजल डाला हुआ, और भाई का रूप देखने को बने, इतना फूट रहा रूप किसका? अशोक का। लोग देखे अशोक को, क्या अशोक दूल्हा बना है? अब टावर कहा जाता है अशोक की शादी है तो अशोक के परिवार वाले जाएंगे। और इस समय अशोक का बेटा कौन था? कुणाल। तो कुणाल भी शादी के लिए क्या होता है? तैयार। और आपको पता है कि जब कुणाल तो वैसे खूबसूरत था भाई, तो यूं लोवर में टी शर्ट में खूबसूरत लगे, तो सोचो भाई क्या। और कुणाल ने बड़ा होशियार आदमी था, उसको लगा खुद का रंग वाइट है तो ड्रेस ब्लैक होनी चाहिए। और उसने अशोक ने, अशोक का जो पुत्र था कुणाल, उस कुणाल ने ब्लैक जोधपुरी कॉट पैंट पहने, गले में महरून कलर का स्कार्फ डाला, जेब में स्कार्फ डाला, और हाथ में ली अपनी तलवार, और तलवार के सेम रेड कलर यानी अपने महरून कलर का स्कार्फ बांधा, पैरों में भाई साहब मोचड़ी यानी जूती पहनी। और लोग देखें किसको? अशोक से लोगों की नजरें हटी, और लोगों की नजरें किस पे चली गई? कुणाल पर। महिलाएं देख देख कर थुतकारियां दे, किसके? कुणाल के। कुणाल को यूं देखे लोग एक टक निहारे की नजर नहीं लग जाए, उसके वो राई लूण करें, महिलाएं देखे है भगवान क्या ही है। लोगों ने जी भर भर कर देखा किसको? कुणाल को। बारात धीरे धीरे निकलती है, तो टावरों आप देखा होगा आज भी बारात जब निकलती है तो बारात के आगे सबसे जो पहली गाड़ी होती है वो समझदार व्यक्ति की होती है। और उस समय पहले वाले घोड़े होते थे, तो सबसे पहला घोड़ा किसका था? कुणाल का। लोग यूं थुतकार दे आया है, दूल्हा हो तो ऐसा हो, वरना तो हो ही नहीं। बारात पहुंचती है कहाँ पर? वहां पर। और आपको पता होगा कि दूल्हे के साथ एक अंदर जाता है, तो अशोक के साथ अंदर कौन गया? कुणाल गया घर के अंदर। और कुणाल को वैसा, वो वहां की महिलाएं अशोक की तो आरती उतारना भूल गई, और महिलाएं किसकी तरफ देखे? कुणाल की तरफ। कुणाल कहे दूल्हा मैं नहीं है, दूल्हा बापू है, बापू की आरती उतारो। आज बापू ब्याह करेगा और आने वाला टाइम बेटा ब्याह करेगा। लोगों ने देखा भाई रे, क्या बात है। अब जब बारात जाती है, देखा होगा दुल्हन की जो वो होती है सहेलियां, छत के ऊपर से वो देखती हैं, क्या बोलते हैं उसको, बारात को आते हुए। तो लड़कियां अशोक को तो कम देखे, तीसरे रक्षा की जो सहेलियां थी, किसको देखे? कुणाल को देख देख कर कहीं यार ये लड़का कौन है? तीसरे रक्षा मन ही मन रोए। पसंद तो इसको किया था, पसंद तो बेटे को किया, लेकिन बाप भी इसमें घुस गए, अब क्या ही कर सकते हैं। और तीसरे रक्षा को लोग कहे तेरे को बुढ़ा ही पसंद आया क्या यार? ये वो कहे पसंद नहीं आया, पसंद तो ये आया था। और भाई साहब जैसे अंदर आता है, तीसरे रक्षा के एक एक आंख में नौ नौ आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, बात बढ़ती आगे, दोनों की शादी होकर घर आ जाते हैं।
और टावर आपने सुना होगा, घर में अपने रिवाज होती है पैर पकड़ाई की रस्म, शादी के दूसरे दिन रस्म होती है। अशोक फिर तैयार हुआ, अशोक ने भाई साहब अचकन, अचकन जानते हो पैरों तक वो आती है ब्लैक कलर की अचकन, नीचे व्हाइट पजामी और नीचे भाई ने बढ़िया शूज वूज पहने, और ऊपर ने वही सापा वापा, अब की बार सापा वापा बांध करके तैयार हो गया, वही तलवार वलवार। और अब भाई पापा की शादी है तो बेटा तैयार हो गई, तो कुणाल फिर तैयार होता है। कुणाल ने क्या पहना गुरुजी? कुणाल ने व्हाइट कलर के टावरों क्या पहने थे? कुर्ते और पजामे, ऊपर प्रिंटेड जैकेट, प्योर का साफा, पैरों में मोचड़ी, हाथ में तलवार लेकर जब निकलता है तो महिलाएं फिर किसको देखती है? कुणाल को देखती है। और कुणाल जैसे ही, अब आपको पता है पैर पकड़ाई जब रस्म होती है तो बड़े लोग पैसे देते हैं, छोटे पैर छूते हैं। तो बड़े लोगों ने कोई ने क्या दिया यार, कोई ने क्या दिया, लेकिन तीसरे का मन मान नहीं रहा था। तीसरे को लग रहा था नहीं, जो चाहिए था तो वो तो मिला नहीं, अब क्या करूं। और जैसे ही भाई साहब कुणाल उसके पास आता है, उसको पैरों पैर को छूने के लिए, चरण स्पर्श के लिए उसके कदमों में झुकता है, उसने हाथ पकड़ लिया, झुक मत। कुणाल ने कहा ये क्या है? वो कहती है तेरी जगह पैरों में नहीं, कहाँ है? सीने में। उसने कहा क्या बोल रही है, बावड़ी नहीं होगी, क्या बात है? उसने कहा आप मेरी माता श्री हो, मैं आपका बेटा हूँ, यूं डापाचू कैसे हो रहे हो भाई रे, पानी वानी पिलो। उसने कहा नहीं, मैंने प्यार तेरे से किया था। बापू बीच में आ गया। उसने कहा क्या बावड़ी बात कर रही है? उसने कहा नहीं। तो फिर कुणाल फिर कहे ना ना ना, आप हमारी माता हो। उसने कहा देख माँ मत बोल, मेरे को गुस्सा मत दिला, तू माँ नहीं बोलेगा, कॉल मी तीशु, आई एम नॉट योर मॉम, यू आर माइन एंड आई एम ताइन, तुम मेरा और मैं तेरू अब बेचारा कुणाल डरे, बोले ये भाई बावड़ी तो नहीं होगी, हो क्या रहा है? कुणाल ने हाथ तो छुड़ाया यार, उसने कहा आज भग जाएगा तो क्या होगा, जिंदगी यहीं काटनी है, तू भी यहीं और मैं भी यहीं। कुणाल को लगे भाई रे गलत चक्कर में फंस गए, करे तो करे क्या। कहानी बढ़ती आगे। अब टावर में देखा होगा, नई नई जब दुल्हन आती है तो उसको आवड़ता नहीं है शादी के घर में, यूं देखा होगा। तो वो जैसे अशोक आया तो अशोक के चिपट कर कौन रोने लगी? तीसरे रक्षा। अशोक ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि अशोक की सबसे छोटी पत्नी थी। तो उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। मूलभूत सुविधा क्या चाहिए? तो मैं कोई भी चीज़ मंगाऊँ तो मेरे को बाहर जाना पड़ता है। उसने कहा चिंता मत कर, अपने सबसे समझदार बेटा है कुणाल, उस कुणाल को मैं रानीवास का प्रमुख बना देता हूँ, तेरे महलों का प्रमुख बना देता हूँ, जो भी सामान चाहिए कुणाल से कह देना। कुणाल महल के बाहर बिठा दिया यार, तीसरे रक्षा अंदर। तीसरे रक्षा तो आए 5 मिनट में, कुणाल जा एक डव शैम्पू लेकर आ, कुणाल जा एक साबुन लेकर आ, कुणाल जा ये लेकर आ। कुणाल को बेचारे वो दफा लिया। और एक दिन भाई साहब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बढ़िया मौसम हो रखा था, कुणाल बाहर बैठा रखा। तीसरे रक्षा तेरे कुणाल को कहती देख कुणाल, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा तो गलती तो मंदिर पे क्या लेने आती थी फिर? तो उसने कहा मंदिर पे बापू के लिए नहीं आती थी, मंदिर पर बेटे के लिए आती थी, प्यार तेरे को करती थी, बापू बीच में फंस गया, प्यार बेटे से था, बापू बीच में आ गया, मैं क्या करूं? उसने कहा अब ना, आप हमारी माता हो, जिंदगी भर हमारी क्या रहोगी, माता। तीसरे से ने हाथ पकड़ा, उसने कहा डोंट टच मी, यू आर माई मॉम। उसने कहा तो मैं मामू मत का, मैं ईंट पड़ी, ईंट से मार कर माता माता फोड़ दूंगी, आज तो कह दिया अम्मा, कॉल मी तीशु, यू आर माइन एंड आई एम ताइन। कुणाल उड़ता निकल जाता है वहां से। टावरो एक दिन शाम का समय, कुणाल अशोक खाना खा रहा था, किसके पास बैठा बेटा? इस तीसरे रक्षा के पास बैठा बेटा। और कुणाल फड़फड़ाया हुआ आता है, और भाई साहब कुणाल कहता है अशोक को आकर पापा। बोला हाँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। सॉरी, पहले कहता है पापा, बोला हाँ एक दिक्कत है। अब भाई साहब तीसरे रक्षा का कलेजा यहाँ आ गया। उसको लगा आज बताएगा कि ये दिक्कत है, अशोक मेरी क्या करेगा, बोटी बोटी करेगा, जिसने भाइयों को नहीं बख्शा। ठीक। तो अशोक ने कहा बता क्या दिक्कत है? उसने कहा पापा मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरे को कुछ समय के लिए बाहर जाना है। अशोक को लगा तेरा मन नहीं लग रहा, तू तो यहाँ सबका चहेता है, तू अर्श से लेकर परस तक बैठ सकता है, तेरे पास चौकीदार बैठते हैं, चपरासी बैठते हैं, सैनिक बैठते हैं, सेनापति बैठता है, राजा बैठता है। यानी अशोक बहुत ज्यादा टावरों क्या था, प्रिय था किसके? कुणाल प्रिय था किसके? अशोक के। कुणाल कहते ये तो अशोक भी कहे ये, लेकिन अशोक को लगा भाई ठीक है यार, इंसान का घूमने का मूड। उसने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा मैं मुझे यहाँ से जाना है। तो कहा तू चला जा, कहाँ पर? अवंती। कहाँ चला जा? अवंती। और टावरो अवंती कौन चला जाता है? ये कुणाल। अब भाई साहब पीछे कौन रह गई अकेली? तीशु। तो तीसु यूं जब भी अशोक आए, अशोक आते यूं देखे, रोए, एक एक आंख से नौ नौ आंसू। अशोक पूछे क्या हुआ? उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब टापरो नई नई शादी और पत्नी ये कह दे तो मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे घूमने जाना है। तो अपन यूं पेरिस पारिस और लंदन लंदन पहुंच जाते रातों रात, सीट सीट साट करवा करके। कौन वेट करे प्लेन का? अपन डालते हैं अपनी वो गाड़ी होती है उसमें गेयर, चार बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान वहां कर जा, सीधा लंदन पूग जाओ। टावरो पुगा कौन? पुगा गुरु जी पुगा वहाँ, चिंता मत करो। तार कोई कह दे आ जाओ, आप पूरी रात डोला डाका टावरो, बाढ़ बूढ़ देखा है कोई कूद का हासा हाजिर, बताओ। इसके साथ ऐसा ही होता है। तो उसने कहा कहाँ जाना है? आदेश दिए सैनिकों को कि जहां पर भी जाना चाहती है उसको ले जाओ। कहा ठीक। अशोक कुणाल कहाँ गया हुआ था? अवंती।
तीसरे रक्षा ने फिर कहा कि आप, पूछा कि आप कहाँ जाओगे महारानी साहिबा। उसने कहा मैं अवंती। मतलब कुणाल वहां, वो वहां कुणाल के पास पहुंची। कुणाल, जब कुणाल को ये पत्र मिला कि अशोक की महारानी आ रही है, अशोक, कुणाल को लगा मेरी माँ आ रही है पद्मावती, तो अशोक कुणाल ने उस अवंती को सजाया पूरी को, और रेड कारपेट बिछाया, और उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। किसका? इस तीसरे रक्षा। उसको लगा कुणाल ने सब कुछ काम मेरे लिए किया है, तो भाई साहब अब करे तो करे क्या। और कुणाल, वजह से वो कुणाल पालकी देखता है तो पालकी के अंदर कौन बैठी थी? तीसरे रक्षा। उसने कहा मूड का तौबा तौबा कर दिया। तीसरे रक्षा ने कहा मुझे पता था तुझे एक दिन एहसास होगा, इसीलिए तूने इतना मेरा अच्छा स्वागत किया। उसने कहा तेरे लिए नहीं किया है, मेरी मम्मी के लिए किया था, लेकिन गलती से तू आ गई। उसने कहा ठीक है, बात नहीं। और देखते गाना गा दिया कुणाल, उसने तीसरे रक्षा ने, सात समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तू ऊपर नहीं आया तो मैं नीचे आ गई, मैं छोड़ को छोड़ूंगी नहीं, मैं शादी करूंगी। कुणाल फिर समझाए, देख तू मेरी माँ है, अब वो बातें नहीं रही जो तू सोच रही है। उसने कहा ना, आई डोंट नो, यू आर माइन एंड आई एम ताइन, तुम मेरा और मैं तेरा हूं बस। कुणाल बेचारा रात के समय अकेला बैठा, अब अवंती में वो दोनों और कोई नहीं। और उस कुणाल ने फिर समझाया, देख तू समझ जा, ऐसा ऐसा। अब बेचारी अड़ गई वो तो, तीसरा तो शादी करूंगी तो करूंगी। कुणाल ने कहा नहीं करूंगा, भग जाए यहाँ से। और उसने कह दिया, देख तू बहुत गलत काम कर रहा है, मेरा प्रस्ताव ठुकरा करके तू जिंदगी पर दुख पाएगा। उसने कहा देख लेगा भाई। और उसने गाना गा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। उसने कहा ठीक है, इंतकाम दिखा देना, तू फिलहाल तो निकल यहाँ से। और कुणाल ने इसको भेज दिया वापस। अब भाई साहब यूं तनतनाती हुई रोती हुई आती है कौन? तीसु, और अशोक के भरे दरबार में कड़े से चिपट जाती है। अब यार राजा के सबसे नई पत्नी जब शादी की है, वो 5-10 दिन हुए हो, और वो महिला बिलक बिलक कर रोए, ढां ढां रोए, एक एक आंसू आंसू का समुद्र निकला है। अशोक ने तलवार निकाली, कहा इतनी किसकी मजाल होगी जो तीसरे रक्षा के साथ ये व्यवहार कर दिया। तीसरे रक्षा ने कहा आपने तो कहा था आपका सारे राज्य में इज्जत है, आपका सारे राज्य में मान सम्मान है। इसने कहा तेरे को बात क्या हुई? उसने कहा मेरे तो कोई कहना नहीं मानता, मैं क्या ही हूँ, और समझती नहीं मेरे को तो कुछ। ने कहा चिंता मत कर, आज से जो मेरे अधिकार है वो सारे के सारे तेरे अधिकार है। कौन सा अधिकार? राजज्ञा का अधिकार। कौन सा अधिकार? राजज्ञ यानी राजा का अधिकार। राजा का अधिकार केवल दो लोगों के पास था, एक किसके पास? अशोक के पास, और दूसरा किसके पास? तिष्य के पास। तिष्य ने फिर पत्र लिखाया किसको? अधिकार लेते ही कुणाल को, कि कुणाल अब वो बात नहीं रही है, भला चाहता है तो हाँ कर दे। कुणाल ने कहा मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं हाँ आज करूँ काल करे यार, तो हाँ आज करें काल करे। भाई एक बार ना कर दी, एक बार भाई ने कमिटमेंट कर दिया तो भाई अपने आप की भी नहीं सुनता, और भाई ने कमिटमेंट क्या कर दिया था? नो, शादी मैं नहीं करूंगा। कहा ठीक। अब टावर आपको पता है बेचारी वो दुखी हो गई, और आपको पता है जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्यार कर सकता है उससे कहीं ज्यादा गुना क्या कर सकता है? वो नफरत कर सकता है, देखना तक पसंद नहीं करता है। इसलिए प्यार में बने विश्वास को बनाए रखें, उसको तोड़ने की बजाय उसको सजो कर रखें। अगर गलतियां होती तो उसको सुधार करें, क्योंकि प्यार में टूटा हुआ इंसान जितना प्यार कर सकता है उससे कहीं ज्यादा गुना क्या कर सकता है? नफरत कर सकता है। खैर कोई बात नहीं, तीसरी कक्षा ऑर्डर पारित करती है कि कुणाल से कुणाल की सबसे पसंदीदा चीज छीन ली जाए। कुणाल को गर्व किस चीज पर है? बोला कुणाल को उसकी आंखों पर गर्व है, कुणाल की दोनों आंखें फोड़ दी जाए, और नीचे लगा दी राजज्ञा की मोहर की। राजज्ञा यानी अशोक की मोहर, राजज्ञा राजा के अधिकार। कुछ लोग जाते हैं ना, कुणाल को दिखाया पत्थर का, कुणाल ने कहा ये क्या है? पत्थर है, किसने बेचा? आप देख लीजिए खुद ही। राजज्ञा, उसने कहा राजज्ञा तो अशोक के पास थी, पापा के पास। उसने कहा नहीं, अब तीसरे रक्षा के पास भी। पत्थर में क्या लिखा है? आंखें फोड़ दो। कुणाल को लगा यार अब राजज्ञा का अधिकार तो इसका उल्लंघन करना मतलब मेरे पापा को उल्लंघन करना, और मैं अशोक के विरोध जीते जी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अशोक का विरोध नहीं कर सकता। उसने कहा फोड़ दो। कुणाल की दोनों गर्म सरिये से दोनों आंखें बाहर निकाल ली गई। इस बात की खबर लगी किसको? अशोक को। अशोक ने रातों रात अवंती से किसको बुला लिया? कुणाल को बुला लिया, और कुणाल को बुलाकर सुबह मीटिंग करवाई कि पूरे के पूरे दरबार में डंडारा पिटवा दो कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ क्या होगी? मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कौन आएगी? तीसरी रक्षा आएगी। अब तीसरी रक्षा का बेचारी का जीव यहाँ पर सुबह उठते काटेगा कौन? अशोक। क्यों? अपनी भाइयों को नहीं बख्शा। अशोक आता और पूछा तीसू से, हाँ तीसू बता, आंखें कैसे फुड़ाई? वो भी कुणाल जैसे पुत्र की जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पशुओं का बुरा नहीं करता था, इसकी आंख कैसे फोड़ दी? वो कहती कि मैं तब तक कुणाल बोल गया। उसने कहा था माता श्री ने शायद मुझे कुछ आज्ञा दी होगी, वो आज्ञा मैं पूरी नहीं कर पाया, इसलिए इन्होंने मेरी आंखें फुड़वा दी होगी गुस्से में आकर। अशोक ने कुणाल ने घर की इज्जत घर तक रख दी, लेकिन टावरों खुदा को कुछ और मंजूर था। अशोक का माथा घूम गया। अशोक को लगे यार जो व्यक्ति कभी पशु तक को नहीं डांटता, छोटे छोटे लोगों को तो नहीं डांटता, वो एक
माँ का यानी मेरी पत्नी का कहाँ टालते ना। दाल में क्या है गड़बड़, कौन समझाए, दाल पूरी की पूरी क्या है, काली है। अब टाबरो आपको पता होगा कि मकान सॉरी जो मालिक होता है वो चोरी करे या कोई गलत काम करे, उसकी सारी पता बात किसको रहती है, नौकर को। अशोक ने रातों रात तीसरे रक्षा की महलों की जो नौकरानियां थी उनको उठाया, उठाकर सबको खड़ा किया। रात के बज रहे थे 12। अशोक ने कहा ये बात भूलना मत कि मैं वही चंड अशोक हूं जिसने एक के बाद एक अपने 99 भाइयों तक को मार दिया था। गलत बोलोगे मारे जाओगे, सच बोलोगे जिंदा छोड़ दूंगा। टावरो बेचारी नौकरानियां में इतना ही जो कलेजा था, रोए थारी काली गाय थारी धोड़ी गाय यार, मन छोड़ दे यार, मैं की कौन करियो, बताओ बात क्या हुई। उसने कहा कि कुणाल सॉरी तीसरे रक्षा को किससे प्यार था, कुणाल से। अशोक के दोबारा दोबारा कहना एक बार। इसने कहा अशोक तीसरे रक्षा को कुणाल से प्यार था। अशोक ने गोडा दे दिया, अशोक गोडा पकड़ लिया बैठे। फिर फिर पूरी प्रोसेस सुनाई, जब तेरी शादी हो रही थी तभी उसने कहा, और फिर महलों में भी उसने कहा, अवंती में भी कहा, लेकिन हर बार कुणाल ने तेरा मान रखकर उसको क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और जब लास्ट उपाय कोई नहीं सूझा तो जो तीसरी रक्षा थी, तीसू थी, वो गुस्से में आकर कुणाल की क्या फुड़वा लेती है, दोनों आंखें फुड़वा लेती है। अच्छा, अशोक की जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। अशोक की माथे की नसें फटने को तैयार हो गई, अशोक का कलेजा बाहर आने को तैयार हो गया है। एक मेरा घर का आने वाला, तक्षशिला का आने वाला, मगध का शासक, उसकी आंखें फुड़वा दी गई है। दूसरी मेरी पत्नी जो ऐसे कारनामे करती है, उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जिसने अपना दिल, दिमाग, दिलो और राजज्ञा का अधिकार किसको सौंप दिया था, तीसू को। तीसू पीछे से ऐसे काम कर रही है तो क्या ही गुजरती होगी एक इंसान पर। जब एक इंसान अपना स्वाभिमान अपनी पत्नी के गिरवी रखता है, जो पत्नी ऐसा काम कर देती है तो उस पति पर क्या गुजरती है। अशोक ने आदेश दिया कि सूरज की पहली किरण के साथ पाटलिपुत्र के सभी लोग इकट्ठा होंगे, सभी मंत्री इकट्ठा होंगे। और कहा जाता है लगभग उस स्टेडियम में 1 लाख लोगों की संख्या इकट्ठी होती है। और आदेश दिया गया कि सूरज की पहली किरण के साथ तीसरे रक्षा जिस भी कंडीशन में हो उसको उठाया जाए, लाया जाए। तीसरे रक्षा सुबह सुबह, रात को इंस्टाग्राम चला के लेट सोई थी तो सुबह सुबह उसको उठाया गया और कहाँ लाया गया, उस स्टेडियम में। और उस स्टेडियम में जैसे यार तीसरे रक्षा का कार्ड जाकर फड़क फड़क मर गिरे। अशोक ने आदेश दिया कि इस कुलक्षणी के ऊपर, टिश्यू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इसको आग लगा दो। इसकी जब तक चीखें पूरे पाटलिपुत्र में, पूरे मगध के महलों में चीख चीख इसकी नहीं गूंजती, तब तक मेरे जीव को और कुणाल जैसे पुत्र की आंखों को शांति नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसको क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। और उस आग से तड़प कर चीख चीख कर कौन मरती है, वो आग आज भी पाटलिपुत्र और उसकी गवाही देती है चीख चीख करके। और इस प्रकार अशोक ने अपने 99 भाइयों के साथ अपनी पत्नी का भी क्या कर दिया था, हत्या कर दी थी। इस प्रकार का कौन था, सम्राट अशोक। ये अशोक का परिवार हुआ। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को एक कहानी समझ आई होगी। अपन आगे पढ़ेंगे बहुत सी चीजें, ये देखिएगा। अशोक के कलिंग का युद्ध की कहानी पढ़ेंगे, अशोक के बसाए गए नगर पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। अभी अशोक का एक या 2 पार्ट अभी अशोक के और आएंगे। जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों को सबको क्लास पसंद आई तो क्लास को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आप सबका प्यार, प्रेम और मान सम्मान इसी प्रकार बना रहे। सुरेंद्र चारण का एक बार पुनः अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद।